सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद के तृतीय मंडल का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और तृतीय मंडल के अंतिम सूक्त अर्थात 62वें सूक्त का स्वाध्याय, जो बहुत ही सारगर्भित और बहुत ही हमारे जीवन की जो प्रगति है, जो सद्गति है, उसके लिए महनीय उपदेश किया गया है इन वेद मंत्रों में। और उस परमात्मा के प्रति हमारा जो कृतज्ञ भाव है, जो हमारा एक भक्ति का, श्रद्धा का, निष्ठा का भाव है, वो उत्तरोत्तर वह बढ़ता रहे, जिससे हमारे गुणकर्म स्वभाव दिव्यता से बढ़ते रहें और हम जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सतत आगे ही आगे बढ़ते जाएं, अबाध गति से। विघ्न बाधाओं को, जो विघ्न हमारे इस अध्यात्म के पथ पर, इस कल्याण के पथ पर, इस आत्मोत्कर्ष के पथ पर जो भी बाधाएं हैं, उन सब बाधाओं को हम पार कर जाएं। हमारा जीवन तेजस्वी हो, हम तेज को धारण करें और उत्कृष्ट मार्ग पर चलें। मार्ग तो बहुत हैं, यात्राएं अलग अलग ढंग से लोग करते हैं, अलग अलग मार्गों का चयन करके करते हैं, परंतु जो अच्छा मार्ग है, सच्चा मार्ग है, जिस मार्ग का आलंबन लेकर के हमारे ऋषि मुनियों ने अपने जीवन को जिया है, उस जीवन को जो पूरे समष्टि के लिए दिव्यता का आधान कराने वाला है, दिव्यता अर्थात जो पवित्रता है हमारे जीवन में, जो परस्परता है, एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना है, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना है, उस भावना को उदार मना बन करके, उदार भाव से युक्त हो करके हम जब सेवा करते हैं, हम संसार की प्रत्येक जो कल्याणकारी कर्म है उनमें संलग्न होते हैं, तो हमारा जीवन श्रेष्ठ हो जाता है। तो बहुत सुंदर वेद मंत्र है आज का। मैं प्रथम वेद मंत्र लिखता हूँ, फिर चर्चा करूँगा। गुरु मंत्र गायत्री जो हमारे जीवन में प्रकाश लाने का एक साधन है, तो इस वेद मंत्र में जो 3 महाव्यहर्तियाँ हैं उनको छोड़ करके तत्सवितुर्वरेण्यम से आरंभ किया है। तो इसको हम देखेंगे। ओम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्। तीसरे मंडल के 62वें सूक्त का यह 10वां मंत्र है। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वेद मंत्र बहुत ही प्रसिद्ध है और घर घर में, जन जन में इसका महत्व विशेष रूप से सब जानते हैं। गुरु मंत्र गायत्री जो हमारे लिए अत्यंत प्रेरक, अत्यंत हमारे लिए महनीय जो जीवन है उसके लिए हमको प्रोत्साहित कर रहा है यह मंत्र। इसमें जो भूः, भुवः और स्वः तीन जो महाव्याहृतियाँ हैं इस मंत्र में नहीं हैं, और गुरु मंत्र जो गायत्री होता है उसमें तीन महाव्याहृतियाँ होती हैं। तो यहाँ पर सर्वपोषक प्रभु का जो गुणगान करता है और उसकी आज्ञा का पालन करता है उसके विषय में बहुत सुंदर चर्चा की है। कहा चासौ सविता तत्सविता, तत्सवितुः अर्थात उस प्रसिद्ध व्यापक प्रेरक व उत्पादक देवस्य सब व्यवहारों के साधक व प्रकाशमय प्रभु के वरेण्यम भर्गः वर्णीय तेज को धीमहि हम धारण करें, उस तेज का ही ध्यान करें। प्रकृति के दृष्टिकोण से सविता उत्पादक हैं, जीव के दृष्टिकोण से वे प्रेरक हैं और हृदय रूपेण प्रभु जीव को प्रेरणा प्राप्त करा रहे हैं। इसी प्रकार से प्रकृति के दृष्टिकोण से देव सब व्यवहारों के साधक तथा सब क्रीड़ाओं को करने वाले हैं। जीव के दृष्टिकोण से वे प्रकाशमय हैं। हृदय स्थ रूप जो है, हृदयस्थ रूपेण वे ज्ञान का प्रकाश करा रहे हैं। उस परमेश्वर के तेज को हम धारण करें। प्रभु के स्वरूप को जानना, जान करके मानना और मान करके वैसा फिर जीना, यह अत्यंत उपाय हमारे दुखों की निवृत्ति का। हम इस उपाय से अपने गुणकर्म स्वभाव को, अपने जीवन को अच्छा बना लेते हैं। अतः यहाँ पर यह जो उपदेश किया जा रहा है कि हमारा जो जीवन है उस प्रभु की भक्ति के अनुसार जिए, हम उसके अनुसार हम अपने जीवन को बनाएं। जैसे प्रभु निर्लेप रहता है और प्रभु न्यायकारी है, दयालु है, कृपालु है,
प्रभु सबका रक्षण करने वाले हैं, सबका संरक्षण करने वाले हैं। प्रभु प्रकाश स्वरूप हैं, दूसरों को प्रकाश देते हैं। ऐसे ही हम अपने जीवन में सद्कर्म सद्धर्म से युक्त हों, हम दिव्यता से भव्यता से युक्त हों, क्योंकि वह परमात्मा हम सबको प्रेरणा देता है और हम सबका यह उत्तरदायित्व, यह परम कर्तव्य है कि जिस प्रकार से प्रभु हमको प्रेरणा देता है कि हम नेक राह पर चलें, अच्छे सच्चे मार्ग पर चलें और नेकी का ही कार्य करें, कभी भी बदी का कार्य ना करें, जान से पवित्रता से युक्त जीवन जिएं। और इस प्रकार से जब उस प्रभु की कृपा हमारे ऊपर पड़ती है, हमारे ऊपर बरसती है उसकी कृपा, तो हम अपने हृदयस्थ रूप जो प्रभु हैं उनकी प्रेरणा से प्रेरित होकर के दिव्य भव्य प्रकाशमय जीवन जीते हैं और सदा सर्वदा उस तेज को धारण करते हैं। हम स्वयं तेजस्वी बन जाते हैं, जिससे हमारा सभी प्रकार का जो श्रेष्ठ कर्म है, जो वेदोक्त कर्म है, वह निसंदेह फलदायी होता है और नेकी से हम युक्त हो जाते हैं। क्योंकि जो प्रेरणा दे रहा है परमात्मा, वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में, चाहे उसकी कोई निंदा करे, चाहे कोई उसकी स्तुति करे, चाहे किसी भी स्थिति में उसको रखे, परंतु परमात्मा का जो अटल नियम है, जो न्याय है, वो कभी भी अपने न्याय धर्म से, अपने दयालुता से, अपनी कृपालुता से, अपनी उदारता से विमुख नहीं होते हैं। ऐसा हम दिव्य जीवन जिए, ज्ञान के प्रकाश से आलोकित होकर के, प्रकाशित होकर के जीवन को जिए कि संसार का चाहे कुछ भी, कोई भी व्यक्ति हमारी हानि करना चाहता है, हमको अच्छी स्थिति में नहीं देखना चाहता है और वो हमारे साथ अलग अलग ढंग से क्रियाकलाप करता है, अलग अलग ढंग से हमारा अहित चाहता है, तो भी जितना हमारे अंदर प्रकाश हुआ है, जितना हमने जाना है, उसी के अनुसार जीने का प्रयास करें। तो उस प्रकाश से जो लोग अंधकार हमारे जीवन में लाना चाहते हैं, उस प्रकाश से वह अंधकार दूर हो जाएगा और व्यक्ति जो अहंकारी बन करके हमको परेशान करते हैं, उनका अहंकार भी चूर चूर हो जाएगा। इस प्रकार से यह जीवन वृक्ष जो बहुत ही सफल होना चाहिए, प्रबल होना चाहिए, सुफल जीवन होना चाहिए, फल सहित होना चाहिए, तो वह हो जाएगा। बहुत सुंदर लिखा है, नेकी के कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले, नेकी के कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले, यह तन तेरा तरवर है, नेकी एक क्षीर सागर है, इस तरवर के फल खा जा रे दुनिया से जाने वाले। दुनिया से तो एक दिन जाना है, परंतु हम जाएं दुनिया से तो कुछ लेकर के जाएं। ऐसे तो भौतिक पदार्थ कुछ नहीं लेके जा सकते हैं, हमारा कर्म ही, हमारा संस्कार ही हमारे साथ जाने वाला है। तो यदि हम प्रकाश से युक्त जीवन जिएंगे, प्रभु की प्रेरणाओं से युक्त जीवन जिएंगे, तो यही हमारे साथ जाएगा और कुछ जाने वाला नहीं है। इसलिए कहा है, यह धन यौवन संसारी है, बस 2 दिन की फुलवारी है, यह धन यौवन संसारी है, बस 2 दिन की फुलवारी है, कोई खुश रंग फूल खिला जा रे दुनिया से जाने वाले, नेकी के कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले।
तुझसे धन अंत छूटेगा, जाने किस राह लुटेगा। दुनिया से यह धन छूटेगा और जाने किस राह लुटेगा। इसे परहित में तू लगा जा रे, दुनिया में जाने वाले। इसे परहित है तू लगा जा रे, दुनिया से जाने वाले। नेकी के कर्म कमा जा रे, दुनिया से जाने वाले। जग सेवा है सुख देवा है, कर दीन दुखी की तू सेवा। जग सेवा है सुख देवा है, कर दीन दुखी की तू सेवा। यश पाना है तो जा रे जा, दुनिया से जाने वाले। यश पाना है तो पा जा रे, दुनिया से जाने वाले। यह कंचन काया तेरी हो, अंत राख की ढेरी। यह कंचन काया तेरी हो, अंत राख की ढेरी रे। इससे जो बने बना जा रे, दुनिया से जाने वाले। इससे जो बने बना जा रे, दुनिया से जाने वाले। नेकी के कर्म कमा जा रे, दुनिया से जाने वाले। तो दुनिया से तो जाना ही जाना है, लेकिन हम जो इस वेद मंत्र का भाव है कि जैसा उसका जीवन है, हमारा जैसा जीवन है, तो हम प्रकाश से युक्त जीवन जिएं। अंधकार में रहना यह दिव्यता से युक्त जीवन नहीं है। जो अंधकार में रहता है उसका स्वभाव भी अंधकार जैसा हो जाता है। इसलिए हम प्रकाश के उपासक बने, प्रकाश में रहने वाले बने। हमारे जीवन में स्पष्टता हो, शुचिता हो, पवित्रता हो, क्योंकि जितना जितना हम नेक कर्म करेंगे उतना ही हमारे साथ जाने वाला है। तो आगे इसलिए कहा है वेद मंत्र में कि उस परमात्मा के तेज को हम धारण करें अपने जीवन में, और यह जो कि न धियः हमारी बुद्धियों को प्रचोदयात् प्रकृष्ट प्रेरणा दें। वे प्रभु हमें निरंतर उत्तम प्रेरणाओं को प्राप्त करा रहे हैं। इन प्रेरणाओं के अनुसार चलने से ही हम प्रभु के तेज को धारण कर सकते हैं, उनके तेज को आत्मसात कर सकते हैं। हम प्रभु का तेज धारण करने वाले बनते हैं जब तक हम उनके उपदेश का, उनके द्वारा दी गई प्रेरणाओं का सम्मान नहीं करेंगे, उनके बताए गए मार्ग पर नहीं चलेंगे, तब तक हम तेजस्वी नहीं बन सकते हैं, प्रकाश से युक्त नहीं बन सकते हैं। इसलिए यदि अपने मन में, अपनी वाणी में और अपने कर्मों में, अपने शरीर में यदि दिव्यता का, भव्यता का आधान करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमको छोटी छोटी बातों जो हमको स्वार्थ में ले जाती हैं, स्वार्थ की ओर हमको फंसाती हैं, तुच्छ स्वार्थों को छोड़ करके हमको जो आत्म प्रेरणा है, हम सब जानते हैं, छोटे से बच्चे से भी आप पूछिए कि सत्य बोलना चाहिए कि झूठ बोलना चाहिए, वो बोलेगा सत्य ही बोलना चाहिए। उससे पूछो चोरी करना अच्छा है या बुरा है, बताएगा चोरी करना अच्छा नहीं है। यदि उससे पूछें कि अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए कि अपमान करना चाहिए, बताएगा सम्मान करना चाहिए। कहने का आशा ये है कि इतना सामान्य सा ज्ञान, इतनी परिपक्वता तो छोटे से बच्चे में अबोध जो है, थोड़ा सा जो बोलने भी लगता है, थोड़ा सब समझने लगता है, व्यवहार को और भाषा को समझने लगता है, उससे भी आप पूछेंगे तो इतना ज्ञान तो उसको हो ही जाता है कि हमारा व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, कृतित्व कैसा होना चाहिए। तो कथनी और करनी में हमारा भेद ना हो, हम कथनी और करनी को एक जैसा समझें और उस एकता में हम अपने स्वरूप को, अपने दिव्यता को, अपने
आत्मस्थ हो करके, अपने आत्म संयम में रह करके, आत्म प्रकाश से युक्त होकर के जीवन को जीने वाले बने, तो जीवन वास्तव में हमारा बहुत ही पवित्र हो जाता है। जीवन का जो लक्ष्य है प्रभु के तेज का धारण हो हमारे जीवन में, यह लक्ष्य हमें सदा उत्कृष्ट मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है और देता रहेगा। हम कभी भी पतित नहीं होते हैं, कभी भी हमारा कितना भी कोई अपमान कर दे तो भी हम कभी पतित नहीं होते। छोटी छोटी बातों में हम अंधकार में चले जाते हैं, हम उस प्रभु के प्रकाश को नहीं धारण कर पाते हैं। किसी ने थोड़ा सा अपमान किया तो हम निराश हो गए, हताश हो गए। ये सबके जीवन में है, लेकिन कुछ लोग अंधकार से तत्काल बाहर आ जाते हैं। उसने हमको ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया, उसने हमारा मान नहीं किया, उसने हमको नमस्ते नहीं की, उसने हमको कुर्सी नहीं दी, उसने हमको पानी नहीं पिलाया, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, और ऐसा ऐसा हम विचार करके फिर और मन ही मन और दुखी होते रहते हैं। हम दूसरों के वस्तुओं की आकांक्षा करते रहते हैं, दूसरों के द्वारा देने वाले मान सम्मान की कामना करते हैं। ये दुख का कारण है। हम अपने स्वकर्तव्य को, स्वधर्म को, स्वकर्म को अपने जीवन में उतारें। जैसे प्रभु उस परमात्मा ने संसार को बनाया, चाहे उसको कोई गाली दे, चाहे कुछ भी करे, निंदा करे, स्तुति करे, पूजा करे या अपमान करे, कभी भी वो जो दे दिया दे रहा है, लगातार दे रहा है। कभी ऐसा नहीं कि कोई उसको भला बुरा कहे और उसको वह धूप पानी गर्मी देना बंद कर दे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो अपना कर्तव्य करता ही रहता है। ऐसे ही हम अपने जीवन को प्रभु के प्रकाश से युक्त करें, प्रभु के प्रकाश को अपने जीवन में धारण करें, और कभी भी इस संसार के लोक व्यवहार के जो कष्ट देने वाले तथ्य सत्य होते हैं उनसे हम बचें, कष्ट को नष्ट करने वाले बने। कष्ट से युक्त नहीं, कष्ट से मुक्त, अंधकार से युक्त नहीं, प्रकाश से युक्त जीवन जिए, तो निसंदेह है हमारा अतिशय कल्याण होगा। और इसमें कभी भी हमारा अहित नहीं है, सदा हित ही हित है। तो हम प्रभु की इस प्रेरणा से ओतप्रोत हों। प्रभु के द्वारा दी गई यह जो सौगात सबसे बड़ा है, वही सबसे जीवन की जो उन्नति है, जो धन है, ये सबसे बड़ा धन। इसलिए हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो प्रभु सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। नैनों की खिड़की से पल पल तुझको मैं बिठाऊं, नैनों की खिड़की से पल पल तुझको मैं निहारूं। मन में बैठाऊं तेरी आरती उतारूं, ढाले रहूं तेरे चरणों में डेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल को प्यारा हो, जो भी तेरे तुझको प्यारा हो वो मेरे दिल को प्यारा हो। मेरे सिर का ताज मेरी आँखियों का तारा हो, सब में निहारूं रूप तुम्हारा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। प्यार हो सत्कार हो इतवार हो तुम्हारा, सुखी भी हो सारे और याद हो इशारा। हो आत्मा पर तेरा ही घेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए
जीवन मेरा। ओम शांति शांति शांति।